नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आपका एजू टू लर्न में। तो मैं आज आपके साथ इस लेक्चर में डिस्कस करने जा रहा हूँ नोडल एनालिसिस के एक एग्जाम्पल के बारे में। उस एग्जाम्पल में हम वो सारे इंपॉर्टेंट स्टेप्स डिस्कस करेंगे जो हमने आगे वाले लेक्चर में नोडल एनालिसिस के बारे में पढ़े हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। ठीक है, तो ये है वो एग्जाम्पल जिसमें हमको वो सारे पॉइंट डिस्कस करने हैं बारी बारी से, और इसका जो नोड वोल्टेज है वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे वो हम इस लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। जैसे कि हमने पहले स्टेप में देखा था कि हमको इस सर्किट के पहले नोड के बारे में पता करना पड़ेगा कि इस सर्किट में टोटल कितने नोड है। ठीक है, तो हम देखते हैं इस सर्किट में टोटल कितने नोड है। इस सर्किट में टोटल 3 नोड है, जिसको हमने पहले नोड को V1 दिया है, दूसरे को V2 और तीसरे को V3, और इस नोड को हमने रेफरेंस नोड कहा है। ठीक है, रेफरेंस नोड। अब हमको क्या करना पड़ेगा, तीसरे स्टेप के लिए करंट सोर्स को नाम देना पड़ेगा। जैसे कि देखो, इस ब्रांच में करंट फ्लो हो रहा है I1, इसमें I2, इसमें I3, इसमें I4 और इसमें I5 अकॉर्डिंग टू दिस एलिमेंट दैट आर कनेक्टेड इन दिस ब्रांच। ठीक है, AIY, ये जो करंट है वो कांस्टेंट करंट सोर्स है, वो उसके नाम कभी चेंज नहीं होंगे। ठीक है, according to the fourth step we have to apply a mesh, we have to apply a KCL to this all of this node। ठीक है, तो हम नोड 1 में KCL लगाते हैं और देखते हैं कि इक्वेशन क्या आएगा। ठीक है, अगर हमने नोड 1 में KCL को लगाया तो क्या इक्वेशन आएगा, लिखते हैं यहाँ पे पहले अप्लाई KCL at node 1। ठीक है, देन वी गेट I1 प्लस I2 इक्वल्स टू IX। तो I1 की जो वैल्यू वो क्या है, ये I1 करंट इस ब्रांच में से फ्लो हो रहा है। I1 की वैल्यू क्या होगी, I1 की वैल्यू होगी V1 बाय Z1, और I2 की क्या वैल्यू होगी, V1 माइनस V2 बाय Z2, V1 माइनस V2 बाय Z2 इक्वल्स टू IX। IX की वैल्यू नहीं है, वो कांस्टेंट है। ठीक है, इसको हम इक्वेशन 1 दे सकते हैं, या फिर हमको इस इक्वेशन को सॉल्व करना होगा तो हम कर सकते हैं। ठीक है, देखो इस इक्वेशन को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, 1 बाय Z1 प्लस 1 बाय Z2। ठीक है, V1 की वैल्यू V1 माइनस 1 बाय Z2 V2 इक्वल्स टू IX। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, अगर हम इस इक्वेशन को ना ले तो। ठीक है, देखो तो ये हो गया नोड 1 के लिए। अब हम KCL को नोड 2 में अप्लाई करेंगे, फिर देखते हैं क्या इक्वेशन आता है। ठीक है, अप्लाई KCL at node 2, then we get I2 equals to I3 plus I4, I3 plus I4। ठीक है, तो देखो अब इसमें कोई भी कांस्टेंट करंट नहीं है, तो हम इस I2 को इस तरफ लेके आएंगे और 0 से इक्वल्स करेंगे। ठीक है, तो देखो क्या होगा, प्लस I3 प्लस I4 माइनस I2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या होगा, I3 की वैल्यू क्या है, I3 की वैल्यू है, देखो यहाँ पे V2 बाय Z3 प्लस V2 बाय Z3 प्लस ये देखो I4 की वैल्यू चाहिए, I4 की यानी कि नोड 2 की वैल्यू क्या है, V2 माइनस
V2 माइनस V3 बाय Z4, ठीक है। इसमें ए वाला भी नोड आएगा, ठीक है। देखो इसमें क्या होगा, माइनस, क्योंकि इस करंट को वो अपोज कर रहा है इसलिए हमने यहाँ पे माइनस साइन लिया है। तो देखो यहाँ पे क्या आएगा, V2 माइनस V1 बाय Z2 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो अगर हमने इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर दिया तो हमको क्या मिलेगा, देखो माइनस 1 बाय Z2 V1 प्लस 1 बाय Z3 प्लस 1 बाय Z4 प्लस 1 बाय Z2, ये क्या हो गया Z2 के लिए, V2 के लिए, ठीक है, माइनस 1 बाय Z4, दिस इज फॉर V3 इक्वल्स टू 0। दिस इज इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। ये इक्वेशन हो गया इस नोड के लिए, ठीक है। तो अब हम देखते हैं तीसरे नोड के लिए क्या इक्वेशन आता है। देखो अगर हमने इस नोड में KCL को अप्लाई किया तो कौन सा इक्वेशन आएगा वो देखते हैं। अप्लाई KCL एट नोड 3, देन वी गेट, क्या मिलेगा हमको, I4 प्लस IY इक्वल्स टू I5। हम इस कांस्टेंट को इस तरफ लाएंगे और इस करंट को हम इस तरफ लाएंगे, ठीक है। तो देखो क्या मिलेगा, I5 माइनस I4 इक्वल्स टू IY। देखो अब क्या मिलेगा, I5 की वैल्यू क्या है, I5 की वैल्यू है V3 बाय Z5, ठीक है, माइनस V2 माइनस V3 बाय Z4 इक्वल्स टू IY, ये IY, ठीक है, IY, ठीक है। देखो अगर हम इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे तो हमको क्या इक्वेशन मिलेगा, देखो माइनस 1 बाय Z4 V2 प्लस 1 बाय Z5 प्लस 1 बाय Z4, दिस इज फॉर V3। यहाँ पे V1 का टर्म ही नहीं है, इक्वल्स टू IY। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। ये हो गया चौथा स्टेप। अगर हमको पांचवें स्टेप में क्या करना है, इक्वेशन 1, 2 और 3 को मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो उसको हम लिखते हैं, राइटिंग इक्वेशन 1, 2 and 3 इन मैट्रिक्स फॉर्म। तो देखो हमारे जो 3 इक्वेशन है वो हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे, तो ऐसे फॉर्म में होनी चाहिए, Z प्लस 1 बाय Z2 माइनस 1 बाय Z2 0 माइनस 1 बाय Z2 1 बाय Z3 प्लस 1 बाय Z4 प्लस 1 बाय Z2 माइनस 1 बाय Z4 0 माइनस 1 बाय Z4 1 बाय Z5 प्लस 1 बाय Z4, ठीक है। उसके जो कांस्टेंट है उसके साथ थे वो लिखते हैं V1 V2 और V3, ठीक है, इक्वल्स टू IX 0 IY, ठीक है। तो देखो अगर हमको चेक करना है हमारे जो इक्वेशन हमने KCL लगाकर नोड के इक्वेशन जो है हमने फाइंड आउट किए हैं वो अगर सही है तो हम कैसे चेक कर सकते हैं, हमारे मैट्रिक्स फॉर्म में उस सब इक्वेशन को लिख के देखना, ए सेकेंड टर्म और ए सेकेंड टर्म सेम होना चाहिए, ए वाला थर्ड टर्म और ए वाला थर्ड टर्म सेम होना चाहिए,
और देखो ये वाला टर्म सेकंड टर्म और ये वाला थर्ड टर्म, ये वाला सेम होना चाहिए, ये सेम होना चाहिए, ये सेम, ये वाला ये देखो ये ऐसे हो और ये ऐसे और ये ऐसे, मतलब कि ये जो टर्म है वो सेम होने चाहिए, तभी आपके जो इक्वेशन आपने फाइंड किए हैं वो इक्वेशन सही हो गए। ठीक है, अब हमको क्या क्या निकालना है, हमको निकालना है नोड वोल्टेजेस, मतलब कि V1 V2 और V3 हमको इस मैट्रिक्स फॉर्म में से क्रैमर्स रूल से हमको फाइंड आउट करना है। देखो V1 इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क्स, क्योंकि हमको ये फाइंड आउट करना है, V2 इक्वल्स टू भी क्वेश्चन मार्क्स और V3 इक्वल्स टू भी क्वेश्चन मार्क्स, क्योंकि ये सब वोल्टेजेस नोड वोल्टेजेस हमको फाइंड आउट करना है। देखो अब हमको नोड वोल्टेजेस मतलब कि V1 फाइंड आउट करना है, तो V1 का फॉर्मूला क्या होगा, डेल वन बाय डेल, बट हमको डेल वन और डेल नहीं पता है, तो वो हम आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम V2 का फार्मूला और V3 का फार्मूला लिख लेते हैं। V2 का फार्मूला है डेल टू बाय डेल और V3 का फार्मूला है डेल थ्री बाय डेल। ठीक है, तो देखो डेल जो है वो ए वाला जो पूरा ब्रैकेट है उसे हम डेल कहेंगे, मतलब कि डेल इक्वल्स टू देखो 1/Z1 प्लस 1/Z2 माइनस 1/Z2 0 माइनस 1/Z2 1/Z3 प्लस 1/Z4 प्लस 1/Z2 माइनस 1/Z4 0 माइनस 1/Z4 1/Z5 प्लस 1/Z4। ठीक है, ये जो है ये हमारा डेल है। ठीक है, अब हम डेल वन डेल टू और डेल थ्री को देखते हैं हम कैसे लिखेंगे। देखो डेल वन जो है उसके लिए कुछ नहीं, सिर्फ हमारा जो डिटर्मिनेंट है उसके जो कांस्टेंट टर्म्स है, मतलब कि कांस्टेंट करंट सोर्स है आई एक्स और आई वाई, जो हमारा थर्ड कॉलम था जिसे हमने इक्वल्स टू में लिखा था, उसे उस टर्म को हमको सिर्फ आगे की कॉलम में लिखना है। देखो ऐसे आई एक्स जीरो आई वाई, और बाकी का जो डिटर्मिनेंट है जो हमने डेल के लिए लिखा था वो वैसे ही लिखना है। ठीक है, तो देखो -1/Z2 0 1/Z3 प्लस 1/Z4 प्लस 1/Z2 माइनस 1/Z4 माइनस 1/Z4 1/Z5 प्लस 1/Z4। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो हम यहाँ पे डेल की जो वैल्यू है वो लिख लेते हैं। ठीक है, डेल लिख लेते हैं। डेल क्या था 1/Z1 प्लस 1/Z2 माइनस 1/Z2 0 माइनस 1/Z2 1/Z3 प्लस 1/Z4 प्लस 1/Z2 माइनस 1/Z4 0 माइनस 1/Z4 1/Z5 प्लस 1/Z4। ये जो है ये हमारा डेल है। ठीक है, जो हमने देखा था इसमें सिर्फ कुछ नहीं, इस कॉलम के जगह सिर्फ हमने जो हमारे कांस्टेंट करंट सोर्स थे वो हमने डेल वन के लिए पुटअप किए। ठीक है, अब देखो डेल टू कैसा लिखेंगे हम डेल टू को। देखो डेल टू इक्वल्स टू ये जो कांस्टेंट टर्म है इसे हमको इस सेकंड कॉलम में लाना होगा, मतलब कि इस सेकंड कॉलम में लाना होगा, और ये जो कॉलम है वो ऐसे रखने होंगे। ठीक है, देखो 1/Z1 प्लस 1/Z2 और यहाँ पे क्या लिखना होगा आई एक्स और यहाँ पे 0। ठीक है, माइनस 1/Z2 यहाँ पे देखो 1/Z3 प्लस 1/Z4 प्लस 1/Z2। ठीक है, यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या आएगा -1/Z4, सॉरी इस टर्म के जगह हमको क्या लिखना है, ये 0 लिखना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 0 0 आई वाई, यहाँ पे क्या आएगा
1/Z5 प्लस 1/Z4। ठीक है, तो ये हो गया del 2 के बारे में। अब हम देखेंगे del 3 के बारे में कि del 3 कैसे आएगा। कुछ नहीं, वैसे ही हमको इस कांस्टेंट को थर्ड कॉलम में लेके जाना है। ठीक है, तो देखो 1/Z1 प्लस 1/Z2 माइनस 1/Z2 IX, यहाँ पे माइनस 1/Z2 1/Z3 प्लस 1/Z4 प्लस 1/Z2 0, यहाँ पे 0 माइनस 1/Z4, यहाँ पे क्या आएगा माइनस प्लस 1/Z5 प्लस 1/Z4। ठीक है, तो ये हो गया हमारा del 3। अगर हमको वोल्टेजेस निकालने हैं तो उसके जो फॉर्मूले हमने आगे देखे थे, एक बार फिर से यहाँ पे लिख लेता हूँ। V1 इक्वल्स टू del 1 बाय del, V2 इक्वल्स टू del 2 बाय del, और V3 इक्वल्स टू del 3 बाय del। ठीक है, तो ये रहा हमारा क्रैमर्स रूल, जिससे हमने वोल्टेज नोड वोल्टेज जो है कैसे फाइंड आउट करना है वो देखा है। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।